LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये टैक्स होता क्या है, क्यों लगता है, और आपको इसका जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉल करोगे तो आपको ये दोनों टैक्स अप्लीकेबल होता है। अब ये लगता कब है, देखिए अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं यहाँ से अपने कोई भी म्यूचुअल फंड का पैसा अगर मैं विड्रॉल करने जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बोलता है विड्रॉल अप टू, और उसके नीचे दिया है LTCG टैक्स दिया है 12.5%, और नीचे आप देखोगे तो STCG सबसे पहला LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये क्या होता है जो कि आपको लगता है 12.5% का। अगर आप म्यूचुअल फंड का पैसा एक साल बाद विड्रॉल करते हैं या एक साल से ज़्यादा 2 साल 3 साल 5 साल बाद जब कभी भी विड्रॉल करते हैं तो आपको उस पर लगता है 12.5% का टैक्स। ठीक है, पहले समझ लीजिए, मैं आपको आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। सेकेंड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये कितना है 20%। मतलब अगर आप एक साल के पहले म्यूचुअल फंड को विड्रॉल करते हैं, उससे पैसा अगर निकालते हैं तो आपको लगेगा 20% का टैक्स। अब ये दोनों टैक्स जो लगते हैं वो लगते हैं आपके प्रॉफिट पे। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जो भी आपका प्रॉफिट बनेगा उस पर टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में और मुझे उस पर 50,000 रुपये का प्रॉफिट अभी चल रहा है, तो मैं पूरा पैसा अगर मैं विड्रॉल करता हूँ 1.5 लाख रुपए का, तो मुझे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 50,000 रुपये पे, जो कि मेरा प्रॉफिट है उस पर मुझे टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे और एक सरप्राइजिंग बात क्या है, आप जानना चाहोगे? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों टैक्स आपको तभी लगेंगे, या कोई भी एक टैक्स आपको तब लगेगा जब आपका गेन 1.25 लाख के अबव अगर जाता है तो। जी हाँ दोस्तों, ये गवर्नमेंट का रूल है, आपको टैक्स तभी लगेगा जब आपका एक साल के अंदर 1.25 लाख के ऊपर अगर प्रॉफिट जा रहा है तो उस प्रॉफिट पे आपका टैक्स लगेगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, टैक्स आर अप्लीकेबल इफ यू रिलीज गेन एक्सीड 1.25 lakhs अक्रॉस ब्रोकर। ठीक है, मतलब आप 1.25 lakhs के अबव अगर आपका प्रॉफिट जा रहा है, गेन जा रहा है, तो उस पर टैक्स लगेगा। नॉर्मली अगर आप डायरेक्टली अभी मैं पूरा पैसा भी विड्रॉल करूंगा तो मुझे 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे एग्जिट लोड लगेगा जो कि 1% का होता है, वो भी मेरे एक साल पहले अगर मैं विड्रॉल करता हूँ तो ही लगता है। अगर मैं एक साल बाद विड्रॉल करूँ तो मुझे कोई भी 0% टैक्स में मैं अपना म्यूचुअल फंड का पैसा निकाल सकता हूँ। तो दो टैक्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन ये अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए म्यूचुअल फंड कर रहे हो, जैसे कि 5 साल 10 साल, तो उसमें आपका प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपका SIP 10,000 5,000 20,000 अगर बड़े ही SIP है तो आपका कैपिटल भी उतना इन्वेस्ट होगा 5 साल में और उसका प्रॉफिट भी उससे ज़्यादा होगा। अगर आपका प्रॉफिट 1.25 लाख के अबव जा रहा है तो ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह आपको ध्यान रखना है। और इसका काफ़ी लोगों ने सॉल्यूशन भी निकाला है कि आप 2 साल इन्वेस्ट करो, विड्रॉल कर लो, फिर नया SIP उतना ही अमाउंट फिर से इन्वेस्ट करो, फिर प्रॉफिट बनेगा, फिर विड्रॉल करो, फिर उसके नेक्स्ट 2 साल के लिए फिर वही पैसा री इन्वेस्ट कर दो। तो ऐसा कर करके आप टैक्स बचा सकते हैं। ये एक तरीका हो गया, ये काफ़ी आपको यूट्यूब पे वगैरह मिल जाएगा, लेकिन ये तरीका फॉलो अप कर सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मुझे बताना था वो LTCG टैक्स गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये दोनों का मीनिंग आई होप आपको पता चल गया होगा। अगर आप एक साल के बाद अगर पैसे को विड्रॉल करते हैं म्यूचुअल फंड से तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है 12.5% का। अगर आप एक साल पहले पैसे को विड्रॉल करते तो आपको 20% का टैक्स लगता है। लेकिन कब? जब आपका पैसा, आपका प्रॉफिट 1.25 लाख के ऊपर जाएगा। तो अगर आप नहीं जाता है तो आप अपने पैसे को ईजिली विड्रॉल भी कर पाओगे और कोई भी टैक्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग यही कंफ्यूज रहते हैं कि कितना टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, तो ईजिली आप यहाँ से पता कर सकते हो। अगर आप विड्रॉल करते हो पूरा पैसा भी, अगर मैं यहाँ पे विड्रॉल करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखेगा कि कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं लिखा है। क्या लिख के आया है? टैक्स ऑप्टिमाइज, मतलब कोई भी टैक्स मुझे यहाँ पे नहीं लगने वाला है क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट है वो 1.25 लाख के ऊपर नहीं गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड के बारे में और डिटेल में जानना है तो ज़रूर आप चैनल पे जाइए, विजिट करिए।
म्यूचुअल फंड रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसमें आप डिटेल में सीख सकते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, क्या उसके चार्जेस होते हैं, सब कुछ डिटेल में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।